Hello, dear young partners, our youth blessing partners, and our U-turners. हेलो प्यारे युवा सहभागियों, हमारे युवा आशीष योजना के सहभागियों और हमारे यू टर्नर्स। It's a joy to see you again this month. इस महीने दोबारा आपको देखकर बहुत खुशी हुई। God has a wonderful promise that He wants to fulfill in your lives. परमेश्वर अपने अद्भुत वायदे को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। We see it in Ephesians 1, 4 and 5. हम इसे इफिसियों 1 वचन 4 और 5 में देखते हैं। For He chose us in Him before the creation of the world उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया to be holy and blameless in His sight. कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्रता में निर्दोष हों। He predestined us for adoption to sonship उसने हमें पहले से लेप पालक पुत्र के रूप में ठहराया through Jesus Christ यीशु मसीह के द्वारा in accordance with His will and pleasure. अपनी इच्छा और सुमति के अनुसार। You see how God has chosen us to be His sons, His daughters. आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमें अपने बेटे और बेटियों के रूप में चुन लिया। He is going to be a personal father to us. अब परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत पिता होंगे। Imagine how it is to be the sons and daughters of God. कल्पना कीजिए कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां होना कैसा होता है। Your father will do all that it takes for your life to prosper. आपके पिता आपके जीवन की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। And at the same time, He'll make sure that you walk in the ways that He thinks is right. और साथ ही वह यह सुनिश्चित करेंगे कि आप उन मार्गों पर चलें जिन्हें वह सही मानते हैं। He'll want you to walk correctly, वह चाहेंगे कि आप सही राह पर चलें, to do the right things, सही काम करें, to behave in the right way, सही तरीके से व्यवहार करें, to do what is right in His eyes. वो करें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। So your heavenly Father is going to personally make you walk holy and blameless according to that तो verse. आपके स्वर्गीय पिता स्वयं आपको अपने वचन के अनुसार उस मार्ग पर पवित्र और निर्दोष चलने में मदद करेंगे। So close, united with Him, आप उनके इतने करीब और जुड़े हुए होंगे that when people see you, they will see your Father in action. कि जब लोग आपको देखेंगे तो उन्हें आपके पिता का काम दिखाई I देगा। can truly see that He's the son, He's the daughter of Jesus. मैं सचमुच देख सकता हूँ कि वह तो यीशु का बेटा और बेटी है। I can see Jesus in Him. मैं उसमें यीशु को देख सकता हूँ। You are going to witness the Lord. आप प्रभु के गवाह बन जाएंगे। He's going to transform you in such a way. वो आपको इस प्रकार से परिवर्तित कर देगा। In 3 ways He's going to make us His son and daughter. 3 तरीकों से वह हमें अपना बेटा और बेटी बनाने वाले हैं। First thing is seen in the 7th verse of that Ephesians 1. पहली बात हम इफिसियों 1 और उसके वचन 7 में देख पाते हैं। In Him we have redemption through His blood, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा the forgiveness of sins, अर्थात अपराधों की क्षमा in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। The riches of God's grace is going to come upon our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से आने वाला है। Tremendous grace उसकी असीम कृपा to cover us, हमें ढांक लेने के लिए, to take us away from sin, हमें पाप से दूर ले जाने के लिए and to call us back to His side. और हमें अपने निकट बुला लेने के लिए। The more you try to run, जितना अधिक आप भागने की कोशिश करें, because God's grace is tremendous upon you, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर असीम रूप से हुआ है। He will never let you fall and be destroyed by sin. वो कभी भी आपको वापस पाप में गिरकर नाश होने नहीं देगा। He will pull you back. वो आपको वापस खींच लेगा। That's a great blessing. यह तो एक बड़ी आशीष है। Great blessing, my friends. मेरे दोस्तों, यह एक बड़ी आशीष He है। will call you to be holy by His side. वह आपको अपने निकट पवित्रता में बुला लेगा। So receive that blessing as a son and daughter of तो God. परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में इस आशीष को आप अभी ग्रहण करिए। And secondly, as per Ephesians 1, 8 and 9, और दूसरी बात, इफिसियों अध्याय 1 वचन 8 और 9, with all wisdom and understanding, सारे ज्ञान और समझ सहित He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure. उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, which He purposed in Christ. जो उसने मसीह में हमारे लिए ठहराया था। Many don't know the purpose of their lives. कई लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते।
even the simple decisions of where to go for their career, which job to choose, which path to choose. यहाँ तक कि अपने कैरियर के लिए कि कहाँ जाना है, कौन सी नौकरी और कौन से मार्ग का चुनाव करना है, They don't know. वे ये नहीं जानते। They don't know the future. उन्हें भविष्य का कोई ज्ञान नहीं होता। But God promises here as his sons and daughters लेकिन परमेश्वर यहाँ अपने बेटे और बेटियों से यह वादा करते to हैं lead you according to the will in which he created you to be, कि वे अपनी इच्छा के मुताबिक जिसके लिए उन्होंने आपको चुना है आपका मार्गदर्शन to करें, fulfill the purpose which he created you to fulfill. उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसके लिए उन्होंने आपको ठहराया है। And you will feel so fulfilled in that career path. और फिर कैरियर के उसी मार्ग पर आपको अति संतुष्टि मिलेगी। You will feel so joyful as the Lord is leading you to do the right thing that you are meant to do. आपको असीम आनंद मिलेगा क्योंकि प्रभु आपको उस मार्ग पर ले जाएंगे जो आपके लिए You है। will not wonder like others. आप दूसरों के समान संदेह नहीं करेंगे, You will not doubt. आप संदेह नहीं करेंगे, You will not be afraid if you will be successful. आपको भय नहीं होगा कि आप सफल हो पाएंगे या नहीं, But you will know that as the Lord is leading you, you will be successful. बल्कि प्रभु की अगुवाई में आपको विश्वास होगा कि आप सफल होंगे। That's the faith that God gives us. ये विश्वास प्रभु हमें देते हैं। And finally, from Galatians 5:22, और अंत में गलातियों 5:22 में, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, forbearance, kindness, goodness, धीरज, कृपा, भलाई, faithfulness, gentleness, and self-control. विश्वास, नम्रता और संयम है। Yes, you are going to be seen as the sons and daughters of God in this world. हाँ, इस जगत में आपको परमेश्वर के बेटे और बेटियों के रूप में देखा जाएगा। Your nature is going to be transformed to be like Him, आपका स्वभाव उसके समान रूप से परिवर्तित हो जाएगा, to receive a divine image of God, परमेश्वर की ईश्वरीय छवि को ग्रहण करने के लिए, full of love, प्रेम से भरा हुआ, full of joy, आनंद से भरा हुआ, peace, शांति से, kindness, दया, self-control, संयम से भरा हुआ, gentleness. नम्रता से परिपूर्ण। All these various attributes of the Lord's Spirit ये सभी गुण परमेश्वर की आत्मा के हैं He places in His sons and daughters जो वे अपने बेटे और बेटियों को प्रदान so करते that हैं they reflect the Father. ताकि वे पिता को प्रतिबिंबित कर सके। People will see the Father through you. लोग आपके द्वारा पिता को देखेंगे। You're going to be surprised saying, I'm such a person of anger, but God has made me show kindness instead. आप कहेंगे मैं तो एक क्रोधी इंसान हूँ परंतु परमेश्वर ने मुझे दयालु बना दिया। All my jealousy has gone and I'm so content and peaceful. मेरी सारी ईर्ष्याएं जाती रही, अब मैं अति संतुष्ट और शांत हूँ। God is transforming us. परमेश्वर हमें रूपांतरित कर रहे Shall we हैं। receive this grace to be His sons, His daughters? आइए क्या हम उसके बेटे और बेटी होने का अनुग्रह प्राप्त करें। Loving Lord, प्रेमी प्रभु, thank you for promising us a great promise this month इस महीने आपकी महान प्रतिज्ञा के लिए आपका to धन्यवाद। be seen as the Son of God, परमेश्वर के बेटे के नाई दिखाई देना, as the daughter of God. उसकी बेटियों के रूप में दिखाई देना, As Jesus said, जैसा यीशु ने कहा, proclaim to be the Son of God. परमेश्वर के पुत्र होने की घोषणा करो। You're giving us such a high position, Lord. प्रभु जी आप हमें इतना उच्च पद दे रहे हैं। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु। to share in this sonship. लेपालक पुत्र का अधिकार देने हेतु What a धन्यवाद। great privilege. ये तो बड़ी आशीष की बात है। Right now, इसी समय your Spirit is coming upon us for that, इसके लिए आपकी आत्मा हम पर आ रही है to make us a new person, ताकि हमें एक नया व्यक्ति बना दे, being forgiven क्षमा किया हुआ by your grace आपके अनुग्रह द्वारा, and coming out of sin, Lord. पाप से छुटकारा पाते हुए। And you promised to us और आपने हमसे यह वादा किया है that you will guide us by your wisdom कि आपकी बुद्धि के द्वारा आप हमारी अगुवाई to करेंगे go only in your purpose for us, ताकि हम केवल आपके उद्देश्य के मार्ग पर to be चलें, filled with joy in serving you, आपकी सेवा करते हुए आनंद से भर जाएं, serving the people लोगों की सेवा करने में with the talents that you've given उन us, प्रतिभाओं के साथ जो आपने हमें दिए with the हैं, passion that you've given वो us. लगन जो आपने हमें दी है। Place your children in that career path, हे Lord. प्रभु अपने संतानों को उसी मार्ग पर स्थापित करें, Let that door open. वो द्वार खुल जाएं, Let every door opened by sin close. पाप के द्वारा बंद हर एक दरवाजे खुल जाएं, But only the path which God has for them to be a blessing, let it open. केवल वही मार्ग खुले जो परमेश्वर ने उनके लिए आशीष का मार्ग बनाया Thank you, है। Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, now the grace for you to use them is coming. उन्हें उपयोग करने हेतु आपकी कृपा आ रही है। Whatever they do,
let them have the power of God to accomplish it. जो भी वे करें उसे पूरा करने हेतु वे परमेश्वर की सामर्थ को पाएं। And give us the fruit of the Spirit, और प्रभु हमें आत्मा का फल दें, your nature, आपका स्वभाव, your kindness, Lord, आपकी दया प्रभु, your faithfulness, Lord, आपकी विश्वास योग्यता प्रभु, your self-control, आपका संयम, your joy and peace in our heart. हमारे मनों में आपकी शांति और आनंद। Help us show this to others, सहायता करें कि हम यह दूसरों को to be दिखाएं, a source of joy, आनंद का स्रोत बनने में, the source of love, प्रेम का स्रोत बनने that में, people be comforted in our presence. ताकि हमारी उपस्थिति में लोग तसल्ली पाएं। Help us bring you to others, Lord. आपको दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। Truly help us be holy and blameless, हमें पवित्र और निर्दोष बने रहने में सहायता करें, and walk as the children of God in this earth. ताकि इस जगत में हम आपकी संतानों के रूप में चले Thank you फिरें। for keeping us so close to you. धन्यवाद हमें आपके इतने करीब रखने हेतु, In Jesus' name, यीशु के नाम से, Amen. आमीन। My friends, enjoy this sonship and daughtership with God, मेरे दोस्तों, परमेश्वर के साथ उसके बेटे और बेटी होने का आनंद लें and share this with all your friends for them also to receive this blessing. और इस आशीष को पाने हेतु इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बांटें। God bless you this month. परमेश्वर आपको इस महीने आशीष दे।